प्रोटेस्ट हुआ था वो बहुत पीसफुल और साइलेंट था। उसको ऑब्जर्व में बदलने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और महिलाओं के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए, उन्हें गाली दिया, उनकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया है, इवन बच्चों को इंजर्ड किया है। हमारी कंप्लेंट्स तक फाइल नहीं करी है उन्होंने। पुलिस अधिकारी होंगे तब करेगी ना, वो तो सारे गुंडे थे, क्योंकि किसी के भी यूनिफॉर्म के ऊपर टैग नहीं था, नेम प्लेट नहीं थी। हम फाइल करें भी तो किसका नाम यहाँ पे डाले? ये आगे आ रही है वैन, क्या आपको आगे कोई लोग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? पीछे कोई लोग दिख रहे हैं? कोई नहीं दिख रहे। अगली वीडियो, यहाँ से एक बंदा उतरता है CISF का और गन तान देता है लोगों पे। क्यों गन तानता है? लोगों ने क्या किया? ये आर्मी हमारी सुरक्षा करने के लिए या हमारी जान लेने के लिए? और हमारी कंप्लेन ही नहीं ली गई। 4 पेज की एक कंप्लेंट कॉपी मेरे हाथ में है। तमाम लोगों का दावा है कि वे लोग इसी कंप्लेंट कॉपी को लेकर के थाने में गए हुए थे और इन लोगों का आरोप है दिल्ली पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है, ना ही दिल्ली पुलिस कंप्लेन ले रही है। इन्हीं मैडम ने दिया था। आप बताइए इस कंप्लेंट में क्या कुछ है और पुलिस क्या कुछ कह रही है? कल जो प्रोटेस्ट हुआ था वो बहुत पीसफुल और साइलेंट था। उसको ऑब्जर्व में बदलने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और महिलाओं के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए, उन्हें गाली दिया, उनकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया है, इवन बच्चों को इंजर्ड किया है। और उसके वैलिडेशन इसमें हमने दिया है, तो हमें थाने पुलिस वालों ने बैठा के रखा है। हमारी कंप्लेंट्स तक फाइल नहीं करी है उन्होंने। और हमारे साथ एक भैया, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ है और हम ये बात बता रहे तो कह रहे आप बैठो बैठो, हम अभी इस पर करते हैं, अभी हमारे सर आ रहे हैं। इस तरह की टाल मटोल है। तो ये हमारी जो दिल्ली पुलिस है, क्या वो हम बच्चों की अब कंप्लेंट भी फाइल नहीं करेगी? हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमारे साथ मोलेस्टेशन होगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर अब? और इस प्रोटेक्शन को उपद्रव में बदलने का काम बच्चों ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने किया है, क्योंकि पहले से ही सारे इंतजाम उन्होंने करे हुए थे। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है अपने ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? पुलिस अधिकारी होंगे तब करेगी ना, वो तो सारे गुंडे थे, क्योंकि किसी के भी यूनिफॉर्म के ऊपर टैग नहीं था, नेम प्लेट नहीं थी। हम फाइल करें भी तो किसका नाम यहाँ पे डाले? ये बहुत बड़ा फेलियर है दिल्ली पुलिस का। आज इन्होंने एक और कांड किया, मैं दिखाऊं आपको? क्या कांड किया है? आप वीडियो में दिखाता हूँ, पास लाइए ना इसको। यहाँ से ये CRPF की CISF की वैन जो है ये इस तरफ आने लगती है, ठीक है? ये आगे आ रही है वैन, क्या आपको आगे कोई लोग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? ये तो आंसू गैस का। पीछे कोई लोग दिख रहे हैं? कोई नहीं दिख रहे। ये यहाँ रुक जाती है, आसपास कोई लोग नहीं है। अगली वीडियो, यहाँ से एक बंदा उतरता है CISF का, ठीक है? वो बंदा उतरता है और गन तान देता है लोगों पे। क्यों गन तानता है? लोगों ने क्या किया? ये आर्मी हमारी सुरक्षा करने के लिए या हमारी जान लेने के लिए? लोग 100 मीटर दूर खड़े थे। 100 मीटर दूर अगर जनता खड़ी है और मोदी के खिलाफ नारे लगा भी दिए तो क्या उन पे गन तानने की जरूरत है? क्या अगर मैं मोदी के खिलाफ नारा लगा रहा हूं तो मोदी मुझे गन से मरवाएगा आर्मी के थ्रू? क्या ये देश में होना चाहिए? क्या ये सही बात है? क्या ये इनकी क्रोनोलॉजी नहीं है कि पहले आप आर्मी की वैन भिजवाओ, बंदा गन लेके उतरे लोगों को मारने के लिए, लोग सेल्फ डिफेंस में उसके खदेड़े और न्यूज़ में चलाओ कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, ये गुंडाई प्रोटेस्ट है, यहाँ पे दंगा हो रहा है। ये प्रोटेस्ट भड़क नहीं रहा है, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी बीच में एकदम से घुसती है और सबको खदेड़ती है ताकि सब भागें। सब भागते हैं, उस भगदड़ को ये दिखाते हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, यहाँ तो कुछ दंगाई हो रही है। कोई दंगाई नहीं हो रही है, पुलिस दंगा भड़काना चाह रही है और ये भड़केगा ही नहीं, लोग भड़केंगे ही नहीं। लोगों को पता है वो क्या चाहते हैं, लोगों को देंगे ही नहीं। आज भी पुलिस वाले को भगा दिया, चाहते तो मार भी सकते थे ये लोग, है ना? जैसे पुलिस मार सकती है वैसे ये लाखों लोग हैं, पर इनको ये सब नहीं करना है क्योंकि हमारी देश की पुलिस है, हमारी देश की आर्मी है। इनके भी बच्चे इसी देश में पढ़ते हैं, हमारे ही साथ में पढ़ते हैं, शायद वो भी सफ़र करते होंगे, पर वो उनका काम है, वो काम कर रहे हैं। पुलिस इतना क्रूर क्यों हो रही है जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर? आपका भी कोई बॉस होगा, आपका बॉस आपको जो बोलेगा वो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, तो नहीं करूंगा। आप नहीं करोगे तो आप छोड़ दोगे, पर आप सरकारी ऑफिसर नहीं हो। भारत में नौकरी मिलना इतनी मुश्किल की बात है, इतनी मुश्किल की बात है जो इन्होंने ही बनाई है। अगर किसी एक की भी नौकरी चली गई तो उसको ज़िंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी बेटी खाना नहीं खा पाएगी, एजुकेशन नहीं ले पाएगी, उसको बेसिक कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो अपनी नौकरी पहले बचाएगा ना, क्योंकि उसको तो निकाल दिया जाएगा उसने आवाज़ उठाई तो। अगर यहाँ पे एक भी आर्मी वाला पीछे हट जाए कि मैं नहीं मार रहा बच्चों को डंडा, तो उसकी जॉब चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संयुक्त इस्तीफा लोग दे दें? चलो 50 की संख्या में, 100 की संख्या में लोग रिजाइन कर रहे हैं। आर्मी में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली पुलिस में बात कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस में ये करके क्या करेगा वो? 50-60 साल का इंसान जिसके ऊपर EMI चढ़ी है, जिसकी गाड़ी EMI पे, घर EMI पे है, उनकी तनख्वाह कितनी होती होगी? चलो करप्शन भी करते हैं ये वाले, तो सारे ही करते हैं,
पर फिर भी कितना ही कर लेते होंगे, वो करप्शन भी उनका खत्म हो जाएगा, वो करप्शन भी खत्म हो जाएगा, जॉब चली गई तो फिर क्या करेंगे, है ना। वो बंध गए हैं उस चीज़ में। पर अभी जो यूथ है वो बंधी हुई नहीं है, वो नहीं बनना चाहती इस 30 साल के ट्रैप में कि हम EMI पे अपनी ज़िंदगी बांध दें, ऐसी एजुकेशन लें, सिर्फ जॉब करना सीखें और EMI पे अपनी पूरी ज़िंदगी बांध के बिता दें। हमको ये सब नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि हम खुद के लिए सोचें, खुद के लिए डिसाइड करें, हमारे पास सारे ऑप्शंस हों। हमको बचपन से सिखाया जाए कि क्या चूज़ करना क्या नहीं, थोपा नहीं जाए कुछ भी, समझाया जाए कोई चीज़ क्यों करनी है बेटा, मैथ्स क्यों करनी है बेटा, साइंस क्यों पढ़नी है बेटा, साइंस में पढ़ना है तो ये क्यों पढ़ना है बेटा, कुछ सिखाया नहीं जाता। किससे बात हुई थी थाने में आपकी? थाने में SHO से हमारी बात हुई थी। पहले SHO से हुई या किसी और से हुई? 2 घंटे बैठाए रखा, वेट कराया हम लोगों से कि हाँ बैठिए, हमारी कंप्लेंट सुनी जाएगी। फिर वो आए, उन्होंने बोला ठीक है दे दो, और हमें रिसीविंग भी नहीं दी। इनफैक्ट उन्होंने तो इसको ऑब्जर्व भी नहीं किया। किन लोगों ने साइन किया है, अगर आप दिखा पाए तो? 6-7 जने हम सबने इस पे साइन किया है। कल के पीसफुल प्रोटेस्ट में मैं भी आई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने साइन किया है। 8 लोगों ने साइन किया है। जो SHO इंद्रजीत थे वो आए थे, इंद्रजीत है, पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है अपना थाना, इसके SHO है, वो आए। हमने कहा जी इसकी रिसीविंग दे दो, उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि इसकी रिसीविंग नहीं देंगे, पर आपकी कंप्लेन में हम कार्रवाई कर देंगे। जब मेरी कंप्लेन की रिसीविंग नहीं दी जा रही तो मैं कैसे विश्वास करूं कि इस पे कार्रवाई होगी, मैं कैसे ना मानूं कि इसको कूड़े में फेंक दिया जाएगा। मैंने 100 नंबर कॉल भी करी कि भाई इसकी रिसीविंग नहीं दे रहे हैं मुझे। 100 नंबर कॉल करके हमने रजिस्टर कराया कि जी इसकी रिसीविंग नहीं दी जा रही, तो 100 नंबर से PCR वाले आए, उन्होंने भी हमारी जो कंप्लेन थी, जब उनको बोला कि जी इनकी रिसीविंग दे दो, उसके बाद भी SHO ने रिसीविंग नहीं दी। उन्होंने हमें SI का नाम बताया, SI उत्तम। हमारी कंप्लेन में जो SI उत्तम है उसका मोबाइल नंबर ना जाने पाए। हाँ, ये उनका मोबाइल नंबर है। ना जाने पाए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी आदमी है, नंबर क्यों नहीं जानेंगे, सारा देश जानेगा नंबर उसका। ये SI है, ठीक है ना, उत्तम नाम है इसका, और इसने भी हमें कंप्लेन की रिसीविंग नहीं दिलवाई। क्या मेरा इतना राइट नहीं है कि मैं जो कंप्लेन दे रहा हूँ उसकी मुझे रिसीविंग मिले? मेरी कंप्लेन पे एक्शन होगा नहीं होगा, कार्रवाई होगी नहीं होगी, वो बात का मैटर है। सबसे पहली चीज़ है कि मेरी कंप्लेन ली जानी चाहिए। अगर वो हमारी कंप्लेन ही नहीं ली गई तो सबसे बड़ा दुख ये है कि इस देश में जितने इतने सारे छात्रों के साथ यहाँ पे बर्बरता हुई, उनको मारा गया, पीटा गया, अगर वो थाने गए हैं तो उनकी कंप्लेन नहीं ली गई है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मेरे पास है, 100 नंबर कॉल की कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, और ये उस पुलिस वाले का नंबर भी है, और ये कंप्लेन की कॉपी भी है। इससे बड़ा साक्षी और कोई नहीं हो सकता। आप अभी जाकर के पार्लियामेंट थाने में जाकर के इस बारे में पता कर सकते हो। आगे क्या कुछ करेंगे आप? आगे हम सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय पास में ही है। अपनी शिकायत को अपडेट करके इसमें हम लिखेंगे कि हम वहाँ पे थाने में गए तो हम ड्यूटी ऑफिसर से मिले, ड्यूटी ऑफिसर ने हमें आधा घंटा हमें बिठाए रखा। उसके बाद SHO को बुलाया, SHO ने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। उसके बाद हमने 100 नंबर कॉल करी तो उत्तम जी हमारी PCR कॉल पे थे, तो उन्होंने भी हमारे को रिसीविंग नहीं दी। ये सारी शिकायत हम इसमें अपडेट करके अपडेटेड कॉपी फिर हम सुबह मुख्यालय में देने वाले हैं। ड्यूटी ऑफिसर वैसे तो कंप्लेंट ले ही लेता है, तो यहाँ पर क्या कहा आपसे? ड्यूटी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, कोई भी कंप्लेन आए, कैसी भी कंप्लेन आए, किसी भी थाने की कंप्लेन आए, वो कंप्लेन तो लेगा ही, कंप्लेन लेने से कभी मना नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी है कंप्लेन लेना। फिर उसके बाद जो कंसर्न थाना है वो कंप्लेन उस थाने को भेजी जा सकती है अगर उसके थाने की नहीं है तो। लेकिन वो कंप्लेन ही नहीं ले रहा। उसने कहा, जब उसने शिकायत पढ़ी, इसको शिकायत का जब उसने पढ़ा तो उसको ये लगा कि भाई ये तो मेरे डिपार्टमेंट के खिलाफ की शिकायत है, मैं क्यों ले लूँ। तो उसने फिर SHO को बताया कि जी ऐसे ऐसे कंप्लेन आई है। और ये इस थाने की बात नहीं, हम 3 थाने घूमे हैं, हम कराट प्लेस थाने भी गए, हम मंदिर मार्ग थाने भी गए, और हम इस थाने में भी गए। उसके बाद भी हमें इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने भटकाया गया, और हमारी कंप्लेन तीनों में से किसी भी थाने में नहीं ली गई।